खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी जब बिहार से गुजरे तो उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला। इतना ही नहीं, तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर बैठे राहुल को साथ लेकर गाड़ी चलाई। राहुल के लिए ये राहत की बात है। उत्तर भारत में कम से कम एक सहयोगी तो मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा गर्म हो गई। नीतीश और लालू मिले तो दोनों मुस्कुराए और बाद में लालू ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ये कहानी क्या है कोई नहीं जानता, पर इस गजब की राजनीति के साथ राहुल यूपी जा चुके हैं। देखिए अब वहां अखिलेश यादव क्या रिस्पांस देते हैं। गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने ओके 5 मिनट टू ड्राइव 10 मिनट। देखिए तो एक खूबसूरत तस्वीर है, समझिए तो सियासी संदेश। तेजस्वी सारथी बने हैं, राहुल बगलगीर है। कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों में जैसे झटके लगे हैं, उसके बाद तेजस्वी का साथ आना राहत की बात है। ये पहली बार है जब राहुल की न्याय यात्रा में कोई सहयोगी दल जुड़ा। बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में दोनों ने मिलकर जीत का दावा किया। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो तो चेहरा ऐसे होता है। ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन का दारोमदार आरजेडी पर है। शायद इसीलिए ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी हैं। लेकिन क्या नीतीश और बीजेपी के वोट समीकरण का जवाब आरजेडी के पास है? क्या अकेले दम तेजस्वी बिहार का दंगल जीत पाएंगे? जब जब चुनाव आता है सिर्फ नौटंकी करने के लिए किसान के हितैषी बन जाएंगे, कभी मजदूर के हितैषी बन जाएंगे। देश को 75 साल में किसने कमजोर किया? जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग क्या गरीबों के हितैषी हो सकते हैं? क्या किसानों के हितैषी हो सकते हैं? कभी ये हितैषी नहीं हो सकते। ये नौटंकीबाज लोग हैं। कुछ दिन पहले तक बिहार में इंडिया गठबंधन बम था। नीतीश के जाने से मोर्चा कमजोर पड़ गया है। ये बात तो लालू भी समझते हैं कि नीतीश के बिना चुनावी बैतरणी पार करना मुश्किल है। तभी तो बयानों पर लगाम है और नीतीश को देखकर होठों पर मुस्कान है। कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में? क्या ये मुलाकात क्या हुई? बात चल पड़ी कि लोकसभा में न सही पर विधानसभा चुनाव तक नीतीश वापस आरजेडी के पास आ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी चाचा के जिक्र पर नरमी बरत रहे हैं। आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बिहार का सफर खत्म हुआ और राहुल यूपी पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष यहां भी एकजुट होकर वोटर्स को मैसेज देगा, यानी अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये अलग बात है कि सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी मौजूद है। हाँ, लेकिन जयंत चौधरी के जाने के बाद आसार हैं कि अखिलेश कुछ नरमी दिखाएंगे। वैसे राहुल की एंट्री के साथ यूपी में बीजेपी हमलावर हो चुकी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। शामिल होंगे सर? कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जिस विपक्षी मोर्चे को मुश्किल से खड़ा किया गया था वो लगभग बिखर चुका है। उत्तर भारत में आरजेडी को छोड़कर कोई पार्टी ताल ठोक कर साथ नहीं है। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला भी किनारा करने का संकेत दे चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं, पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं। किस दम से कांग्रेस हुंकार भरेगी, ये बड़ा सवाल है। उधर प्रधानमंत्री 400 पार का ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर प्रहार कर रहे हैं। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। लोकसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियों की रणनीति फाइनल स्टेज पर है। कांग्रेस में ना तो अंदर खाने मजबूती दिखती है और ना ही बाहर साथियों से तालमेल नजर आता है। बस न्याय यात्रा से उम्मीद है, देखें क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।